हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। आठों पर भरमता डोलाई, बासुर गई दिल। आठों पर भरमता डोलाई, बासुर गई दिल कयोल। अपना पान टोल कैसे घर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ जन्म सुधर जागा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। कभी तीरथ कभी मंदिर जाता, व्रत कर कभी देव मनाता। कभी तीरथ कभी मंदिर जाता, व्रत कर कभी देव मनाता। धर्म कर कभी पाप कमाता, कैसे पार कर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ कभी जति कभी बन व्यभिचारी, कभी भूप कभी बन भिखारी। कभी जति कभी बन व्यभिचारी, कभी भूप कभी बन भिखारी। कभी देव कभी बन पुजारी, तू चढ़ चढ़ के गिर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ जो समझे तो तने बताऊं, ना समझे तो बात बिठाऊं। जो समझे तो तने बताऊं, ना समझे तो बात बिठाऊं। शब्द जात पैदल चढ़ाऊं, जो सोनस कर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा, तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा,
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। राधा स्वामी। नमो नमो सत गुरु नमो, नमन करो जी हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूंगी नटी, शरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया की दाता हो बेटी अदम के जी। राधा स्वामी। चकमी बिछड़ी रैन की आन मिल पर बात, जो नर बिछड़े राम से दिवस मिल नाराज, काल कर सो आज कर, आज कर सो अब, पर में पर होएगी फिर करेगा कब, जिन पे सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पे सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। कोई तो पर कै मोर असर थी, कोई तो पर कैलाल, कोई तो पर कै मोर असर थी, कोई तो पर कैलाल। संत जो पर के नाम हरि का हो गए मालो माल, वहाँ घर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पर दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल, राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल। संत भरोसे राम नाम के बेमान गोपाल, वहाँ घर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, जिन पर दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। मुझ पे दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल, मुझ
पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जा जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिए आसनियाल वादर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वादर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वादर काहे की कमी रट चलत जुग चार बीतेगे कबूल लागी जाल रट चलत युग चार बीतेगे कबूल लागी जाल कबीर सुनो भाई साधो पर के सागर ताल वागर काहे की कमी जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जिन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये सत्संग है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न कोई विद्वान हूँ, सीधा सादा हूँ। ये इस शब्द में कबीर साहब ने भी कह दिया, सतगुरु है दयाल वहाँ घर काहे की कमी। बस ये एक दया थी, उन संतों के सतगुरु की दया थी। कबीर साहब की वाणी से कितनी सुंदर और कितनी बेधड़क, और मैं तो मेरे ऊपर ये शब्द कहा से कबीर साहब ने। कबीर साहब आज के तो नहीं थे, चारों युगों के संत हैं। सतयुग में सतसुकृत नामते आए, उस वक्त भी कुछ थोड़े चेताए। त्रेता में मृंदर नामते आए और द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर का रूप धार कर के आए। और वैसे कबीर साहब ने एक दो बड़ी बेधड़क बातें कही। सभी कबीर सो अगर तुम इन बातों ने समझ के इन असूलों पर चल पड़ो तो। कबीर साहब कहते, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। पांचों इंद्री कौन सी हैं? ये बड़ी जबरदस्त है। एक एक इंद्रियों के बस में आकर के हम मारे जाते हैं। इंसान तेरे में पांचों इंद्री मौजूद हैं, और जानवर भी बड़े बड़े एक एक इंद्री के बस में खत्म हो जाते हैं। जिन पर सतगुरु दयाल होते हैं वही बचते हैं इनते हैं। जिन पर सतगुरु दयाल होते हैं वह सुखी होते हैं। मेरी तो बातें पूछते हो तो मैं तो क्या कहूँ, मेरा जीवन अगर बताऊंगा तो तुम रो पड़ोगे। ए सत्संगियों, हंसी खुशी पिया मिले कौन दो आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। मेरी जिंदगी में गांव की गांव में कोई ऐसा रूपाला भी नहीं, कोई धनाला भी नहीं, कोई विद्वान भी नहीं, कोई मेरा बाप दादा कोई अफसर था न, कोई राजनीतिक था न। एक गरीब घर का
लड़का मर सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी। जब सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु राजी है वह कसर कौन सी रह जाती है, मगर तुम सतगुरु को राजी कर नहीं जाने न कर सकते। मन तो एक ही बात कही थी कि कबीर बन जाओ, सारे कबीर सो इन पांचों इंद्रियों काबू में कर लो। कौन सी इंद्री? काम इंद्री। कई बार बताई से सीधे लफ्जों मोटे मोटे अक्षर कह दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैं इन्हें खोल करके बताऊं कि महाराज की दया थी। पहला काम इंद्री से, काम इंद्री ने काबू में करो। इस काम इंद्री ने कितने के ढीले नक्शे कर दिए, इस काम इंद्री ने कितने जेल में दे दिए, इस काम इंद्री ने कितने के काले मुंह करवा दिए। बड़े बड़े तपेश्वरी ऊपर तो तार दिए, नीचे धरती में पटक दिए। आपको कौन सा तारा आपने पता नहीं। काम के बस हो कि जन न्यारा स्वर्ग बना लिया था विश्वामित्र, और उसका क्या दशा हुई। इसलिए अगर तुम गुरुओं के प्यारे हो, कहीं तो नाम लो, कहीं सत्संग सुनो। गुरुओं के प्यारे हो तो एक ही नेम कर लो। कौन सा नेम? कि हम काम अंग को काबू में रखेंगे। मैं ज्यादा कीड़ी की खाल तो काट नहीं सकता, न हिंदी की चिंदी बना सकता। मोटे लफ्जों में आपको बातें बताता हूँ। जब इंसान अपने चाल चलन पे गिर जाता, उसकी सोचो क्या कदर रह जाती है? कोई कदर नहीं न। और जो अपने चलन पर ठीक है, काम इंद्रिय काबू में है, तो वो चाहे इस पर विजय कर सकता है। वो है विश्वामित्र, काम इंद्रिय पर बस काबू में था तो न्यारा स्वर्ग बना लिया। और कितना भारी जबरदस्ती स्वर्ग में पहुंचाना तो क्या था, वो पहुंचा दिया न्यारा बना करके। जब काम इंद्रिय में फंस गया, उसको कौन सी दशा हुई? नीचे गिर गया। इसीलिए अगर तुम सतगुरु के प्यारे हो, मेरे सच्चे माता और चाहे बहन हो, कोई भी हो, मैं पहले एक नीम रखता हूं। जिस नीम की एक ईंट टेढ़ी है तो सारी दीवार ही टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए शरीर हमारी एक नीम है, और इसकी पहली नीम में ईंट कौन सी है? ईंट तो एक काम अंग से। कामी कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो। तुलसीदास की वाणी भी मैंने सुनी थी। किसे बंद के काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान। तुलसी पंडित और मूर्ख दोनों एक समान। क्या भेद रह गया उन्हें? पंडित और चाहे मूर्ख हो, जिसमें काम क्रोध की खान खुली से। इसलिए सत्संगियों ख्याल करो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं इस स्टेज पर बैठा इसीलिए बोलता हूं कि सतगुरु पूर्ण मिल गए। उनकी बड़ी अपार दया थी। उन्हें नेम कराया था कि मूर्ख लड़कियों हाथ पाया का मत लगवाना, एकली औरत कमरे के भीतर बात मत करना। मेरा उपदेश सत्संग उपदेश समझ के अपने दिमाग में बैठा लो। काम के बस होकर के इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बड़े बड़े मिनिस्टर मर गए काम का बस हो की, बड़े बड़े पढ़े लिखे मर गए काम का बस हो की, बड़े बड़े महात्मा गिर गए काम का बस हो की न, बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए काम का बस हो की न। इसीलिए काम एक बुरी बला से। और कहते काम काम सब कर काम न चिन्ह को। काम काम सब कहें क्या? सारी दुनिया काम क्या न कहते। जितनी मन की कल्पना काम को आवश्यक हो, जितनी मन की कल्पना ये सारे काम से। तब ये न सोचना मैं किस काम की बड़ाई बुराई करता हूँ। जितनी मन की कल्पना सारे, मैं भी अगर मैं एक काम तो बच गया तो दूसरा काम के मन की कल्पना
अब का ये बन जा, अब आश्रम में ये बने, ये कल्पना ही तो सह, क्या मैं बच गया? मगर ये बात है, ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। अगर उस तक बच गया वो इस कल्पना तक बच जाएगा। अगर उस काम में फंस गया तो धरती में दड़न दे जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, बच नहीं सकता न। याद करो, इसीलिए एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा बरती। व्रत की जरूरत क्या है? आप कहते कामंग में क्या नुकसान, के नुकसान फायदा क्या है? मैं एक बार होशियारपुर गया था, मैं नाम नहीं लेंदा किसी का। महाराज परम दयाल जी के पास में किसी चिट्ठी आई, वो कहने लगे मूर्ख इसकी चिट्ठी लिख के जवाब दे दे के तू आखिरी टाइम बड़ा दुखी हो कि मरेगा, तने ऋषियों की संतों की मर्यादा तोड़ दी। संत इतने आए वह तो काम अंग को काबू में करने लेते तो खुला कर दिया तो गिर जाएगा, बड़ी तेरी दुर्दशा होगी। क्या नाम ले, क्या कहूं, समझ सम की बुरी बुरी दशा हो कि मरना पड़ा। इसलिए आप लोग अगर बूढ़े हो, चाहे 60 वर्ष का, 70, 80 वर्ष का हो, अगर मैं नाम लेके बताऊं कितने के मेरे पास आते, उनका जीवन कितना पवित्र है कि बड़ा भारी काम में तब बच गए, वो जीवन सुधर गया, उनका पवित्र हो गए। हजारों बीमारियों तो बच जाओगे। इसमें कितना बल से, 1000 हाथियों का बल से, 1000 हाथियों का बल, और इस तक बच गया, वो बच गया। इसने बड़े बड़े राजे महाराजा का चकनाचूर कर दिया। और इस तक बचने के लिए क्या है जादू के सतगुरु की शरण। शरण कौन लेता है? सब शरण शरण करते हैं। शरण ले ली तो फिर दुख की चीज का से। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। जब शरण ले ली तो नरक में कट जाओगे। नरक है क्या चीज? कुछ भी नहीं न। संता का लिए तो नरक की आग बुझाने के लिए एक पानी का लोटा काफी है। मैं आपको एक बातें कहता हूँ। मेरी बहन का आई हुई वह निर्वाण ताई, उसका गांव कोशा आदमपुर मंडी में। मेरी चूंद खुल गई इन बातों देख करके। उत्तरा नाम है, एक का नाम के ओर से। वो बहन, 2 बहन, एक उरा से अथरस से। वो आई, वह बड़ी बहन आई, उन्हें 500 रुपये, 525 रुपये भेंट में चढ़ाए। गुरु ने बड़े बड़े घर लूटे से। तुम क्या करते हो? गुरु ने थारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी, तुमने सतगुरु नहीं मिला न। सतगुरु तो सतगुरु ही होते हैं। इले आन के मेरा आगे इतने रुपये चढ़ाए, कहने लागी महाराज ये रुपये। मन का किसे? कि महाराज आप में छानी से। मन का बहन मन तो पता नहीं न। बोला वाह, ऐसे काम करे फिर लको की रखते। मैं क्या होया बहन? कि महाराज मेरा आग लाग गई थी कारखाने, मेरा आपने बुझाई। बड़ी भारी उजाड़ होना था। मैं गई, आप मशीन पर खड़े देखे, पानी का लोटा ले रहे, छबका मारे, आग बुझ गई। मैंने 525 रुपये बोले थे आपके। मैंने सोची तो महात्मा बन गया बहुत बड़ा। एक और उसके स्थिति 5-7 भाई थे, पीली गंगा थे, देवसर की लड़की। उसके 5-7 बोले ये क्यों? कि वह एक काम गरीब नहीं थे, काम चढ़ाए। माँ तेर का बोले मेरे भी आग लागी झूपड़िया, मेरी झूपड़ी बच गई। ये लोग देखण आए, तेरे गुरु के दर्शन करके आवांगे। ए सत्संगियों, ये भी एक कामना थी। मेरे लहर उठी कि मैं तिर गया, बहुत बड़ा बन गया। मैं ये बातें सुन करके अहंकार में आ गया और मैं होशियारपुर चला गया। किसके पास में? मेरे गुरुजी के गुरु भाई थे परम दयाल पंडित, उनके पास में जानी जान जब गया। और भी लोग मेरे साथ में थे। वो जीते हैं मरे तो नहीं है न। मैं बैठा बातचीत करते कहने लगा संत ताराचंद महाजी के मेरे पास एक अमेरिका से लड़की आई हुई से, उन्हें रुपये भी चढ़ाए से। और उसने ये बातें, उसका लड़का बीमार था और उन्हें क्या कहा कि कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो कहने को संत हो तो मेरे लड़के को ठीक कर दो, मैं इतनी $1 पहुंचाऊंगी।
मेरा रूप प्रगट होया, उसको बताया कि ये प्रसाद दे दे, ठीक हो जाएगा। वो लड़का ठीक हो गया और मेरा पता ले लिया। वह यहाँ आई 80,000 कितनी डॉलर उसने दी से, पता न 80 कितनी ये डॉलर दी से। संताराचंद मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, मैं या झूठ बोलता हूं तो कि मैं तो गया नहीं वहां पर, बेटा तू जाता है। मैंने सिर टेक दिया उनके चुने। सत्संगियों, संत बला को टालते हैं, तुम संतों का संग नहीं करते, तुम पाखंडों में रहते हो। मेरा हौसला ठिकाने कर दिया उस संत ने। मैंने सिर टेका, महाराज सच्चे बादशाह, मैं तो खुद बह क्या होया था और मेरे पास में इतने रुपये लेकर के आए, मैं उसका काम करया। मैं तो हंकारी बन गया, मैं तो ये काम करया नहीं। तू गया था पगला? मैं नहीं जी। तने पता? मन किसे का नहीं पता, उनके कारखाना झोपड़ी का पता। ए मूर्ख, ये पैसे खा मत लेना। ये गुरु सिड़ की नुए मरे से कि गृहस्थियों का धन खा खा की ने अपने बेटों की जायदाद बनाई, अपने पोतों की जायदाद बनाई, अपने परिवार की जायदाद बना बना के चले गए। इन गृहस्थियों इन गुरुओं में क्या फर्क है बताइए? ये पैसे खा लेगा तो कीड़े पड़ के मरेगा, खाना मत। मैंने शरणों सिर टेक्या गोड़ ब्राह्मण के। मैंने कहा आप संत सतगुरु, मेरी चूंद खोल देना, मैं गिर गया था। इसलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा इस तरह निमड़ता, काल का कर्जा चूक जाता। मेरा लेखा ये निमड़िया। इसीलिए गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का भेद जानता वो ये सतगुरु मोक्ष में ले जा सकता। जो शब्द का भेद जानता वो ये भी जानता ये काल का मार्ग से, ये दयाल का मार्ग से। वो अपने शिष्यों को निकाल लेता। जिस मत में, जिस लैन में मैं जन्मे, जिन्हें ये पता नहीं काल का दयाल का पता नहीं, वह कभी भी अपने शिष्यों ने काल तक नहीं बचा सकते, क्योंकि उन्हें काल का दयाल का पता ही नहीं ना। इसलिए वह शब्द भेदी जो संत होते हैं वो बचा ले। किस तरह बचाया काल से? अब तो चूंद खोली होगी कि मैं काल में फंस गया था, उन्हें बचा लिया। मैं कहता मेरा वो है, मैं नियम करता हूं कि झूठ बोलूं कीड़े पड़े, मैं तो गया नहीं ना। इसीलिए मैं क्या कहता, सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु दयाल हो जाते उन पर कमी किस चीज की रहती है? कोई चीज की कमी नहीं रहती न। मगर हम दयाल करते नहीं, हम दयाल की शरण में नहीं जाते, हम दयाल दयाल करते रहते हैं। तब क्या कहते हो? महाराज जी बड़ा जानी जहान से सब जानता है, और मौका लागते महाराज तब चोरी कर बैठते हैं। जो महाराज जी क्या पशु तब गया गुजरा हो जाता है। इसीलिए हम गिर जाते और डूबते रहते हैं। अगर हम उस बात ने समझ जाए, तर जाए, तो मेरा प्रश्न चला था, अगर कबीर बनना चाहते पहला अंग ले लो, काम अंग को ढीला कर दो। मैं सबकी मिसाल दिया, गोरखनाथ तो कहता ऊपर तो खार नीचे झरे, उसका गोरख क्या करे। इसलिए सतगुरु संभाल करता जिसकी, वो उसकी शरण में चला जाता, उसकी संभाल सतगुरु करता। कितने इतिहास बताऊं, लोग इकबालों में काटते ऐसी सी बातें। मैं कहता हूँ गुरु नहीं है, वो कमीने हैं। गुरु की महिमा को लिखने वाला है कौन? कोई लिख नहीं सकता ने। समझ गया? उनके हजारों सत्संग न्यारे न्यारे मिलते, वो अपने अनुभव कहते, किसी की पूजा। कल मेरे पास में आया, मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई कि महाराज फकीर चंद के शिष्य मेरे भाई लालचंद दास, और आन के बैठे बात करते कहने लगा, क्या बताऊं कि एक सत्संग था, एक महात्मा कहने लगा, क्या सुनाया? बोला मैं राम की कथा सुनाई। बोला और? बोला कृष्ण की कथा सुनाई। बोला और? पंडु महाभारत